देवी भागवत पुराण देवी भागवत पुराण की चर्चा यहाँ पे हम हिंदी में कर रहे हैं। इस वीडियो में हम 10वां अध्याय देखेंगे। व्यास जी की तपस्या और वर प्राप्ति। ऋषि बोले, हे सूर्य जी, आपने हमें पहले ही बतला दिया था कि असीम तेज वाले व्यास जी ने कल्याणकारी समस्त पुराणों की रचना करके उन्हें सुखदेव जी को पढ़ाया। व्यास जी ने घोर तप करके सुखदेव जी को किस प्रकार पुरुष रूप में प्राप्त किया। व्यास जी के मुख से आपने जो कुछ सुना वह सब हमसे विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी बोले, सत्यवती पुत्र व्यास जी जिस प्रकार योगी जनों में श्रेष्ठ तथा साक्षात मुनि स्वरूप सुखदेव जी उत्पन्न हुए, उत्पत्ति के उस इतिहास को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सत्यवती के पुत्र महर्षि व्यास पुत्र प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प अत्यंत मनोहर सुमेरु पर्वत के शिखर पर कठोर तपस्या करने लगे। नारद जी से सुने गए एकाक्षर वाग्बीज मंत्र का जप करते हुए तपोनिधि व्यास जी पुत्र प्राप्ति की कामना से परात्पर महामाया में अपना ध्यान केंद्रित किए हुए मन ही मन सोचते थे, अग्नि भूमि वायु आकाश इनकी शक्ति से संपन्न पुत्र की मुझे प्राप्ति हो। इस प्रकार प्रभुता संपन्न वे व्यास जी निराहार रहते हुए 100 वर्षों तक शंकर एवं सदा शिवा भगवती की आराधना में लीन रहे। अनेक सह विचार करते हुए महर्षि व्यास इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि शक्ति ही सर्वत्र पूजनीय है। निर्बल प्राणी लोक में निंदा का पात्र होता है और शक्तिशाली की पूजा की जाती है। जहाँ पर्वत शिखर पर कर्णिकार पुष्प के अद्भुत वन में देवता महातपस्वी मुनि वृंद विहार करते हैं, जहाँ सूर्य वसु रुद्र पवन कुमार द्वारा एवं ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ अन्य मुनिजन निवास करते हैं, मधुर संगीत की ध्वनि से मुखरित उसे सुमेरु पर्वत की चोटी पर सत्यवती नंदन धर्मात्मा व्यास जी ने तपस्या की। उनके इस तपस्या के प्रभाव से समग्र चराचर जगत व्याप्त हो गया और महामेधा संपन्न परश पुत्र व्यास जी जटाअर्ण हो गए। तदंतर व्यास जी का यह तेज देखकर इंद्र भयभीत हो गए। इस इंद्र को भयक्रांत तथा व्याकुल देखकर भगवान शंकर जी ने उनसे कहने लगे। शंकर जी बोले, हे सुरेश्वर, आपको क्या दुख है? हे इंद्र, आज आप इस तरह भयग्रस्त क्यों हैं? तपस्वियों से क्यों कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुनिगण मुझे शक्ति संपन्न जानकर ही तपस्या करते हैं। ये तपस्वी मुनि लोग कभी भी किसी का अपकार नहीं चाहते। शंकर जी के ऐसा कहने पर इंद्र उनसे बोले, व्यास जी ऐसा तप किस लिए कर रहे हैं? उनकी क्या मनोकामना है? शिव जी बोले, व्यास जी पुत्र प्राप्ति की कामना से ये कठोर तप कर रहे हैं। उन्हें तपस्या करते हुए पूरे 100 वर्ष हो चुके हैं, अतः मैं इन्हें कल्याणकारी पुत्र प्रदान करूंगा। सूर्य जी बोले, दया भाव से युक्त प्रसन्न मुख वाले जगत गुरु भगवान शंकर इंद्र से ऐसा कहकर मुनि व्यास के पास जाकर बोले, हे वासवी पुत्र, उठो, तुम्हें कल्याणकारी पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। हे निष्पाप, तुम्हारा वह पुत्र कभी सभी प्रकार के तेजों से संपन्न ज्ञानवान यशस्वी सभी लोगों का सदा अतिशय प्रिय समस्त सात्विक गुणों से संपन्न तथा सत्यरूपी पराक्रम से युक्त होगा। सूर्य बोले, तब शूलपाणी शंकर जी का मधुर वचन सुनकर उन्हें प्रणाम करके द्वैपायन व्यास जी ने अपने आश्रम के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर कई वर्षों तक घोर तपस्या करने के कारण अतिशय श्रांत महर्षि व्यास अरणि में समाहित अग्नि को प्रकट करने की कामना से अरणि मंथन करने लगे। मंथन कर रहे व्यास जी के मन में उस समय महान चिंता हो रही थी। मंथन तथा अरणि के पारस्परिक संयोग से प्रकट अग्नि को देखकर व्यास जी के मन में अचानक पुत्रोत्पत्ति का विचार आया कि अरणि मंथन जनित अग्नि की भांति मुझे कैसे पुत्र उत्पन्न हो, क्यों कि पुत्र प्राप्त दान करने वाली अरुण रूपी वह रूपवती उत्तम कुल में उत्पन्न तथा पतिव्रत युवती स्त्री मेरे पास है नहीं। साथ ही पैरों की श्रृंखला के समान स्त्री को मैं कैसे अंगीकार करूं?
पुत्र उत्पन्न करने में कुशल और पतिव्रत, धर्म में सदा तत्पर रहने वाली पत्नी मुझे कैसे मिले? पति परायण निपुण रूपवती कैसे भी स्त्री हो, वह सदा बंधन की कारण ही बनी रहती है। सदा अपने इच्छा के अनुसार सुख प्राप्त करना चाहती है। शंकर जी भी नित्य स्त्री के मोह पास में फंसे हुए हैं। अतः अब मैं अत्यंत विषम गृहस्थ आश्रम धर्म को किस प्रकार अंगीकार करूं? व्यास जी ऐसा विचार कर ही रहे थे कि आकाश में समीप में स्थित घृताची नामक अप्सरा उन्हें दृष्टिगोचर हुई। चंचल कटाक्षों वाली चंचल कटाक्षों वाली उस श्रेष्ठ अप्सरा को पास में स्थित देखकर कठोर नियम संयम धारण करने वाले व्यास जी शीघ्र ही काम बाण से आहत अंग वाले हो गए और सोचने लगे कि अब इस विषम संकट के समय में क्या करूं? धर्म के समक्ष इस दुर्जय काम वासना के वशीभूत होकर यदि मैं छलने के लिए उपस्थित हुई इस अप्सरा को स्वीकार करता हूँ, तब ऐसी स्थिति में महात्मा तपस्वीगण मुझे कामासक्ति से विहल यह उपहास करेंगे कि 100 वर्षों तक कठिन तपस्या करने के पश्चात भी इस अप्सरा को देखकर महातपस्वी व्यास इतने विवश कैसे हो गए। और फिर यदि मैं अतुलनीय सुख हो तो ऐसी निंदा भी होती रहे, उपेक्षा भी की जा सकती है। गृहस्थ आश्रम पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण कर देने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला गण्य को कहा गया है, किंतु वैसा सुख इस देवकन्या से नहीं प्राप्त होगा। पूर्व काल में मैंने नारद जी एक कथा सुनी थी, जिसमें राजा पुरूरवा उर्वशी के वशीभूत होकर अत्यंत संकट में पड़ गए थे। बुद्ध के जन्म की कथा। हे सुज्जी, वे राजा पुरूरवा कौन थे तथा वह देवकन्या उर्वशी कौन थी? उस मनस्वी राजा ने किस प्रकार संकट प्राप्त किया? हे लोमहर्षण तनय, आप इस समय पूरा कथानक विस्तार से कहें। हम सभी लोग आपके मुखारविंद से निःसृत रसमय वाणी को सुनने के इच्छुक हैं। हे सुज्जी, आपकी वाणी अमृत से भी बढ़कर मधुर और रसमयी है। जिस प्रकार देवगण अमृत पाने से कभी तृप्त नहीं होते और आपके कथा श्रवण से हम तृप्त नहीं होते। सुज्जी बोले, हे मुनियों, अब आप लोग उस दिव्य तथा मनोहर कथा को सुनिए जिसे मैं परम श्रेष्ठ व्यास जी के मुख से सुना है। मैं उसे अपनी बुद्धि के अनुसार वैसा ही कहूँगा। सदगुरु बृहस्पति की पत्नी का नाम तारा था। वह रूप यौवन से संपन्न तथा सुंदर अंगों वाली थी। एक बार वह सुंदरी अपने यजमान चंद्रमा के घर गए। उस रूप तथा यौवन से संपन्न चंद्रमुखी कामिनी को देखते ही चंद्रमा आसक्त हो गए। तारा भी चंद्रमा को देखकर आसक्त हो गई। इस प्रकार वे दोनों, तारा तथा चंद्रमा, एक दूसरे को देखकर विभोर हो गए। वे दोनों प्रेमोन्मत्त एक दूसरे को चाहने की इच्छा से युक्त हो विहार करने लगे। इस प्रकार उनके कुछ दिन व्यतीत हुए। इस बृहस्पति ने तारा को घर लाने के लिए अपना एक श्रेष्ठ शिष्य भेजा, परंतु वह न आ सकी। जब चंद्रमा ने बृहस्पति के शिष्य को कई बार लौटाया, तब वे क्रोधित होकर चंद्रमा के पास स्वयं गए। चंद्रमा के घर जाकर उदारचित बृहस्पति ने अभिमान के साथ मुस्कुराते हुए चंद्रमा से कहा, हे चंद्रमा, तुमने यह धर्म विरुद्ध कार्य क्यों किया और मेरी इस परम सुंदरी पत्नी को अपने घर में क्यों रख लिया? हे देव, मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुम मेरे यजमान हो, तब हे मूर्ख, तुमने गुरु पत्नी को अपने घर में क्यों रख लिया? ब्रह्म हत्या करने वाला, सुवर्णचन चुराने वाला, मदिरा पान करने वाला, गुरु पत्नी गामी तथा 5वां इन पापियों के साथ सर्ग रखने वाला महा की है। तुम महापापी, दुराचारी, अत्यंत निंदनीय हो। यदि तुमने मेरी पत्नी के साथ अनाचार किया तो तुम देवलोक में रहने के योग्य नहीं हो। हे दुष्टात्मन असीतापांगी, मेरी इस पत्नी को छोड़ दो, इसे अपने घर ले जाओ, अन्यथा गुरु पत्नी का अपहरण करने वाले तुझको मैं शाप दे दूंगा। इस प्रकार बोलते हुए श्री बृह से कातर तथा क्रोधकुल देवगुरु बृहस्पति से रोहिणीपति चंद्रमा ने कहा। चंद्रमा बोले, क्रोध के कारण ब्राह्मण अपूजनीय होते हैं। क्रोध रहित तथा धर्मशास्त्र विप्र पूजा के युग और इन गुणों से हीन ब्राह्मण त्याज्य होते हैं। वे अनग व सुंदर स्त्री अपने इच्छा से अपने घर चली जाएगी और यदि कुछ दिन यहाँ ठहर भी गई तो इससे क्या हानि है? अपनी इच्छा से वह यहाँ
रहती है। सुख की इच्छा रखने वाली वह कुछ दिन यहाँ रहकर अपनी इच्छा से चली जाएगी। आपने ही तो पूर्व में धर्मशास्त्र के इस मत का उल्लेख किया है कि धर्म की संसर्ग स्त्री और वेद कर्म से ब्राह्मण कभी दूषित नहीं होते। चंद्रमा के ऐसा कहने पर बृहस्पति अत्यंत दुखी हुए और चिंतामग्न होकर शीघ्र ही अपने घर चले गए। कुछ दिन अपने घर रहकर चिंता से व्याकुल गुरु बृहस्पति पुनः उन औषधिपति चंद्रमा के यहाँ शीघ्र जा पहुँचे। वहाँ द्वारपाल ने उन्हें भीतर जाने से रोका, तब वे क्रुद्ध होकर द्वार पर ही रुक गए। जब चंद्रमा वहाँ नहीं आए तब बृहस्पति अत्यंत क्रोध हो उठे। मेरे शिष्य होते हुए भी इसने माता के समान आदरणीय गुरु पत्नी को बलपूर्वक हर लिया, इसलिए अब मुझे इस अधर्मी को दंडित करना चाहिए। तब बाहर द्वार पर खड़े बृहस्पति ने क्रोध के साथ चंद्रमा से कहा, अरे नीच पापी देवाधम, तुम अपने घर में निश्चिंत होकर क्यों पड़े हो? मेरी स्त्री शीघ्र मुझे लौटा दो, तब मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। यदि तुम मेरी पत्नी नहीं दोगे तो मैं तुम्हें अभी अवश्य भस्म कर दूंगा। बृहस्पति के इस प्रकार के क्रोध भरे वचन सुनकर राज चंद्रमा शीघ्र घर से बाहर निकले और हंसते हुए उनसे बोले, आप इतना अधिक क्यों बोल रहे हैं? सर्वलक्षण संपन्न व असितापांगी के योग्य नहीं है। हे विप्र, आप अपने समान किसी अन्य स्त्री को ग्रहण कर लीजिए। ऐसी सुंदरी भिक्षुक के घरों में रहने योग्य नहीं। यह प्रायः कहा जाता है कि अपने समान गुण संपन्न पति पर ही पत्नी का प्रेम स्थित रहता है। अपने इच्छा अनुसार अब आप चाहे जहाँ चले जाएं, मैं इसे नहीं दूंगा। आपका शाप मेरे ऊपर नहीं लग सकता। हे गुरु, मैं यह रमणीय आपको नहीं दूंगी। अब आप जैसा चाहें वैसा करें। कैसा कहने पर देवगुरु बृहस्पति रुष्ट होकर चिंता में पड़ गए और वे कुपित हो शीघ्रता से इंद्र के भवन चले गए। वहां ऐसे देवगुरु बृहस्पति को दुख से व्याकुल देखकर इंद्र ने पाद, अर्घ और आचमन आदि से उनकी विधिवत पूजा करके बैठाया। जब बृहस्पति आसन पर बैठकर स्वस्थ हो गए तब परम उदार इंद्र ने उनसे पूछा, हे महाभाग, आपको कौन सी चिंता है? मुनिवर, आप इतने शोकाकुल किस लिए हैं? मेरे राज्य में आपका आगमन, आपका अपमान किसने किया है? आप मेरे गुरु हैं, अतः हमारी सारी सेना में लोकपाल सभी आपके अधीन है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, अन्य देवता भी आपकी सहायता करेंगे। आपको कौन सी चिंता है, इस समय उसे बताइए। बृहस्पति बोले, चंद्रमा ने मेरी सुंदर नेत्र वाली पत्नी तारा का हरण कर लिया। वह दुष्ट मेरे बार बार प्रार्थना करने पर भी उसे नहीं लौटा रहा है। देवराज, अब मैं क्या करूं? अब तो केवल आप ही मेरी शरण हैं। हे सत्क्रतो, मैं अत्यंत दुखी हूँ। हे देवेश, आप मेरी सहायता कीजिए। इंद्र बोले, हे धर्मात्मा, आप शोक ना करें। हे सुब्रत, मैं आपका सेवक हूँ। मैं आपकी पत्नी को अवश्य लाऊंगा। हे महामते, यदि दूत भेजने पर भी वह मदोन्मत्त चंद्रमा आपकी स्त्री को नहीं देगा तो नहीं देगा। देवसेनाओं सहित मैं युद्ध करूंगा। इस बार गुरु पत्नी को आश्वासन देकर इंद्र ने अपनी बात को सही ढंग से कहने वाले विलक्षण तथा वाक्पटु दूत को चंद्रमा के पास भेजा। शीघ्र ही वह चतुर्दूत चंद्रलोक गया और रोहिणीपति चंद्रमा से यह संदेह से वचन कहने लगा, हे महाभाग, हे महामते, इंद्र ने आपसे जो कुछ कहने के लिए मुझे भेजा था उनके द्वारा जो कुछ कहा गया है वही ज्यों का त्यों मैं आपसे कह रहा हूँ। हे महाभाग, हे सुब्रत, आप धर्मज्ञ हैं, नीति जानते हैं, धर्मात्मा मुनि आपके पिता हैं, अतएव आपको कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे आप निंदनीय हो जाए। तो कर यथाशक्ति अपनी स्त्री की रक्षा सभी प्राणी करते हैं, अतः इस तारा के लिए बड़ा कलह होगा, इसमें संदेह नहीं।
हे सुनिधि, यदि आप अपनी भार्या की रक्षा हेतु प्रयत्न करते हैं, वैसे ही गुरु पत्नी भी अपनी पत्नी की रक्षा के लिए ही प्रयत्नशील है। आप अपने ही सदृश सभी प्राणियों के विषय में विचार कीजिए। हे सुधानिधि, आपको दक्ष प्रजापति के सुलक्षणों से युक्त 28 कन्याएं पत्नी के रूप में प्राप्त हैं। आप अपने गुरु की पत्नी को पाने की इच्छा क्यों रखते हैं? स्वर्गलोक में मेनका और आदि अनेक मनोरम अप्सराएं सर्वदा सुलभ हैं। तब उसके साथ स्वेच्छापूर्वक विहार कीजिए और गुरु पत्नी तारा को शीघ्र ही लौटा दीजिए। आप जैसे महान लोग यदि अहंकारवश ऐसा निंदित कर्म करें तो अनभिज्ञ साधारण जन तो उनका अनुकरण करेंगे, तब धर्म का नाश हो जाएगा। अतः हे महाभाग, गुरु की इस मनोरम पत्नी को शीघ्र दीजिए, जिससे आपके कारण इस समय देवताओं के बीच कलह न उत्पन्न हो। सूत जी बोले, दूत से इंद्र का संदेश सुनकर चंद्रमा कुछ क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र के व्यंग्यपूर्ण उत्तर दिया। चंद्रमा बोले, हे महाबाहो, आप धर्मज्ञ हैं एवं सम देवताओं के राजा हैं। आपके पुरोहित बृहस्पति भी ठीक आपकी तरह आप दोनों की बुद्धि भी एक समान है। दूसरों को उपदेश देने में अनेक लोग चतुर होते हैं, परंतु कार्य उपस्थित होने पर स्वयं आचरण करने वाला दुर्लभ होता है। हे देवेश, बृहस्पति के बनाए शास्त्र को सभी मनुष्य स्वीकार करते हैं। शक्तिशाली लोगों के लिए सब कुछ अपना होता है, परंतु दुर्बल लोगों के लिए नहीं होता। तारा जितना प्रेम मुझसे करती है, उतना बृहस्पति से नहीं। तनुरक्त स्त्री धर्म और न्याय से तज्य कैसे हो सकती है? गृहस्थ जीवन का वास्तविक सुख तो प्रेम रखने वाली स्त्री के साथ ही होता है, उदासीन साथ नहीं। इसलिए हे दूत, तुम जाओ और इंद्र से कह दो कि मैं इसे नहीं दूंगा। हे सहस्राक्ष, आप स्वयं समर्थ हैं, आप जो चाहें वो कीजिए। सूर्य बोले, चंद्रमा के ऐसा कहने पर दूत इंद्र के पास लौट गया और चंद्रमा ने जो कहा था वह सब उसने इंद्र से कह दिया। इसे सुनकर प्रतापी इंद्र भी क्रोधित हुए और गुरु बृहस्पति की सहायता के लिए सेना की तैयारी करने लगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य चंद्रमा और देवगुरु के विरोध की बातें सुनकर बृहस्पति से द्वेष के कारण के पास गए और उनसे बोले कि आप तारा को वापस मत कीजिए। हे महामते, हे मान्य, यदि इंद्र के साथ आपका युद्ध छिड़ गया तो मैं भी अपनी मंत्र शक्ति से आपकी सहायता करूंगा। गुरु पत्नी से अनाचार की बातें सुनकर और शुक्राचार्य को बृहस्पति का शत्रु जानकर शिवजी भी बृहस्पति की सहायता के लिए तैयार हो गए। तब तारकासुर के साथ हुए युद्ध की भांति देवदानों में संग्राम छिड़ गया। यह युद्ध बहुत वर्षों तक चलता रहा। देवदानवों का यह संग्राम देखकर प्रजापति ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर उस कलेश की शांति के लिए रणस्थल में शीघ्र पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रमा से कहा कि तुम गुरु पत्नी को लौटा दो, नहीं तो भगवान विष्णु को बुलाकर मैं तुम्हें समूल नष्ट कर दूंगा। तत्पश्चात लोक पितामह ब्रह्मा जी ने भृगुनंदन शुक्र को भी युद्ध से रोका और उनसे कहा, हे महामते, दैत्यों के गम से क्या आपकी भी बुद्धि अन्यायुक्त हो गई है? तत्पश्चात ब्रह्मा जी की बात सुनकर शुक्राचार्य चंद्रमा के पास गए। उन्होंने चंद्रमा को युद्ध से रोका, कहा कि तुम्हारे पिता ने मुझे भेजा है, तुम अपने गुरु की पत्नी को तत्काल छोड़ दो। सूर्य जी बोले, शुक्राचार्य की वह वाणी सुनकर चंद्रमा ने बृहस्पति की गर्भवती सुंदर प्रिय भार्या को लौटा दिया। पत्नी को पाकर गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए, आनंद पर अपने घर चले गए। तत्पश्चात सभी देवता दैत्य भी अपने अपने घर चले गए। पितामह ब्रह्मा तथा अपने लोगों को तथा शिव जी भी कैलाश पर्वत को चले गए। इस प्रकार अपनी सुंदर स्त्री को पाकर बृहस्पति संतुष्ट हो गए। तदंतर कुछ दिनों बाद तारा ने शुभ दिन तथा शुभ नक्षत्र में गुणों में चंद्र के समान ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को उत्पन्न देखकर देवगुरु बृहस्पति ने प्रसन्न मन से उसके विधिवत जात कर्म आदि भी संस्कार किए। हे श्रेष्ठ मुनियों, चंद्रमा ने जब सुना कि पुत्र उत्पन्न हुआ है, तब बुद्धिमान चंद्रमा ने बृहस्पति के पास अपना दूत भेजा। यह पुत्र आपका नहीं, क्योंकि यह मेरे तेज से उत्पन्न है। अब आपको अपनी इच्छा से बालक का जात कर्म आदि संस्कार क्यों कर लिया?
दिया। उस दूत का वचन सुनकर बृहस्पति ने कहा कि यह मेरा पुत्र है, क्योंकि इसकी आकृति मेरे समान है, इसमें संदेह नहीं। दोनों में विवाद खड़ा हो गया और देव दानव मिलकर फिर से युद्ध के लिए आ गए और इस प्रकार उनका बहुत बड़ा समूह एकत्र हो गया। उस समय शांति के अभिलाषा स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी पुनः वहां पहुंचे और रणभूमि में डटे हुए उद्धोत्सव के देव दानवों को उन्होंने युद्ध से रोका। धर्मात्मा ब्रह्मा जी ने तारा से पूछा, हे कल्याणी, यह पुत्र किसका है? हे सुंदरी, तुम सही सही बता दो, जिसे यह कलह शांत हो जाए। तब असितांपांगी सुंदरी तारा ने लजाते हुए सिर नीचे करके मंद स्वर में कहा, हे पुत्र चंद्रमा का, ऐसा कहकर वह घर के भीतर चली गई। तब प्रसन्नचित होकर चंद्रमा ने उस पुत्र को ले लिया। उन्होंने उसका नाम बुद्ध रखा। पुनः वे अपने घर चले गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी अपने लोकों को तथा इंद्र सहित सभी देवता भी चले गए। इस प्रकार प्रक्षेप में भी जो जहाँ से आए थे वे सभी अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा से बुद्ध की उत्पत्ति का वृतांत जैसे मैंने पूर्व में सत्यवती पुत्र व्यास जी से सुना था, वैसे आप लोगों से कह दिया। 12वां अध्याय। राजा सुदुम्न की इला नाम की स्त्री के रूप में परिणित इला का बुद्ध से विवाह। पुरुरवा की उत्पत्ति, भगवती की स्तुति करने से इला बधारी राजा सुदुम्न की सायुज्य मुक्ति। सूत जी बोले, तदंतर इला के गर्भ से पुरुरवा ने जन्म लिया। यह प्रसंग मैं आप लोगों से कहता हूँ। वे बुद्ध पुत्र पुरुरवा बड़े धर्मात्मा, यज्ञ करने वाले और दानशील थे। सुदुम्न नाम का एक राजा था। वे बड़े ही सत्यवादी और जितेंद्रिय थे। एक बार वे सैंधव घोड़े पर आरूढ़ होकर आखेट के लिए वन में गए। उनके साथ कुछ मंत्री भी थे। वे राजा कानों में कमनीय कुंडल पहने थे। आगवज नामक धनुष व बाणों से भरा अद्भुत तारकस धारण करके उस भ्रमण करते हुए रू मृग, हिरण, खरगोश, सुअर, गंडोक, भैंसों वन को मारते हुए यज्ञोपवीत अनेक वन पशुओं का वध करते हुए राजा सुदुम्न कुमार नामक वन में प्रविष्ट हुए। वह दिव्य वन सुमेरु पर्वत के निचले भाग में था, जो सुंदर मंदार वृक्षों से सुशोभित था। वहां अशोक वृक्ष की लताएं फैली हुई थी तथा मौलसीरी की सुगंधि उसे सुरभि कर रही थी। वह वन साल, ताड़, तमाल, चंपा, कटहल, आम, कदम्ब और महुए के पेड़ों से सुशोभित था तथा जहाँ तहाँ माधवी लता मंडप के समान छाई हुई थी। उस वन में दाड़िम, नारियल, केले के वृक्ष भी सुशोभित हो रहे थे। वह वन जूही, मालती तथा कुदुम्ब की पुष्प लताओं से चारों ओर से घिरा हुआ था। वहाँ हंस तथा बत्तख विचरण कर रहे थे। बांस ध्वनि कर रहे थे और कहीं भ्रमरों की मधुर गुंजार वन प्रांत को गुंजित कर रही थी। इस प्रकार वह वन सब प्रकार से सुखदायक था। कोयले की ध्वनि से मंडित तथा पुष्पों से युक्त वृक्ष को देखकर अनुचरों के साथ राजा सुदुम्न अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा सुदुम्न महाप्रवेश किया, उसी क्षण वे स्त्री के रूप में परिणित हो गए। उनका घोड़ा भी घोड़ी के रूप में हो गया। इससे वे राजा चिंता में पड़ गए। यह क्या हो गया? चिंता से व्याकुल वे राजा सुदुम्न बार बार सोचते हुए बहुत दुखित और लज्जित हुए। अब मैं क्या करूं तथा स्त्री भाव से युक्त मैं घर कैसे जाऊं? मैं अब कैसे राज्य संचालन करूं? मैं इस प्रकार किससे ठग गया? ऋषि बोले, हे लोमहर्षण सूत जी, आपने यह बड़ी आश्चर्यजनक बात कही। देवताओं के समान तेजस्वी राजा सुदुम्न को प्राप्त हो गए, इसका क्या कारण है, इसे बताइए। उस रमणीय वन में राजा ने कौन सा कार्य किया है? सुब्रत, आप विस्तार पूर्वक हमें बताइए। एक समय की बात है, सनकादि ऋषिगण अपने तेज से 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए शंकर जी के दर्शन के लिए वहां गए थे। उस समय महादेव शिव पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। इसी बीच उन सनकादि ऋषियों को वहां देखकर पार्वती अत्यंत लज्जित हो गए। वे अतिभिमानी पार्वती कांपती हुई लज्जित होकर वहां से अलग खड़ी हो गई। सनकादि मुनि भी शिव एवं पार्वती को विहार करते देखकर वहां से तत्काल लौटकर नर नारायण के आश्रम में चले गए। भगवान शिव अपनी प्रिय पत्नी को लज्जित देखकर कहने लगे, तुम इस प्रकार लज्जित क्यों हो रही हो? तुम्हारे सुख का उपाय मैं अभी करता हूँ। हे वरानने, आज से कोई भी पुरुष इस वन में भूल से भी
भी आएगा वह स्त्री हो जाएगा। उस शिव ने वन को ऐसा शाप दे दिया। शिव जी ने वन को ऐसा शाप दे दिया। इसे जो लोग जानते हैं वे उस दोषपूर्ण वन का पूर्णतः परित्याग कर देते हैं। वे सुद्युम्न भी अज्ञानवश सचिवों के साथ उस वन में चले गए, जिससे वे अपने सचिवादि सहित स्त्री हो गए। इसमें शंका का कोई कारण नहीं है। चिंता युक्त होने के कारण राजा सुद्युम्न लज्जावश घर नहीं गए। उस वन प्रदेश में बाहर इधर उधर घूमने लगे। स्त्रीत्व प्राप्त होने पर उस महात्मा का नाम इला पड़ गया। इस प्रकार स्त्री रूप में घूमते हुए एक दिन चंद्रमा के वह पुत्र बुध से उनकी भेंट हो गई। अनेक स्त्रियों के साथ भ्रमण करते हुए उस हाव भाव मई युवती रमणी को देखकर चंद्रमा के पुत्र भगवान बुद्ध उन पर मोहित हो गए। वह रमणी उठी। इस प्रकार परस्पर अनुराग के कारण कुछ दिनों में उन दोनों का संयोग हो गया। उस चंद्रमा पुत्र बुद्ध ने इला के गर्भ से पुरुरवा नामक श्रेष्ठ चक्रवर्ती पुत्र को उत्पन्न किया। पुत्र को जन्म वह इला वन में रहने लगी तथा चिंता युक्त हो उसने अपने कुलाचार्य मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी का स्मरण किया। सुद्युम्न की यह दशा देखकर उन्हें बड़ी दया आई। तब उन्होंने समस्त लोगों का कल्याण करने वाली महादेव शिवा को प्रसन्न किया। वशिष्ठ जी पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें मनोभिलाषित वर प्रदान किया। वशिष्ठ जी ने प्रिय राजा पुनः पुरुष होने के लिए प्रार्थना की। शिव जी ने अपने वचन सत्य करते हुए कहा, हे ऋषि, आज से राजा सुद्युम्न 1 मास पुरुष और 1 मास स्त्री बने रहेंगे। इस प्रकार वरदान प्राप्त राजा सुद्युम्न पुनः अपने घर आ गए और वे धर्मात्मा वशिष्ठ जी की कृपा से राज्य करने लगे। वे जब स्त्री के रूप में रहते तब अंतःपुर में रहते थे और जब पुरुष रूप में रहते तब राज्य करते थे, परंतु इस कारण उनकी प्रजा उनसे उद्विग्न होकर राजा के रूप में अभिनंदन नहीं करती थी। कुछ समय के बाद जब राजकुमार पुरुरवा युवा हो गए, सुद्युम्न ने उसे प्रतिष्ठानपुर का राज्य सौंपकर वन में चले गए। अनेक प्रकार के वृक्षों से सुंदर लगने वाले उस वन में रहते हुए राजा सुद्युम्न ने देवर्षि नारद से सर्वोत्तम नवाक्षर नरवाण मंत्र की दीक्षा ली और अत्यंत श्रद्धा भक्ति के साथ मन लगाकर उस मंत्र का जाप करने लगे। तदंतर भक्तों का उद्धार करने वाली जगत जननी भगवती शिवा ने सगुण रूप धारण करके उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस समय मनोरम और दिव्य स्वरूप वाली भगवती सिंह पर सवार होकर उनके समक्ष खड़ी हो गई। उसके नेत्र मद से परिपूर्ण थे। ऐसी दिव्य रूप धारणी दुर्गा देवी को अपने सामने देखकर स्नेह भरे नेत्रों वाले इला रूपी राजा सुद्युम्न प्रेमपूर्ण सिर नवाकर उनको स्तुति करने लगे। इला ने कहा, हे भगवती, आपका जगत प्रसिद्ध व दिव्य रूप जो संसार के लिए कल्याणकारी है मैंने देखा है। जननी, सूर समूह से सेवित आपके भक्ति मुक्ति प्रदायक चरण कमलों की मैं वंदना कर रही हूँ। हे अम्बे, इस संसार में कौन मनुष्य आपको संपूर्ण रूप से जान सकता है, जबकि मुनि एवं देवगण भी उसे विमोहित रहते हैं। हे देवी, आपके संपूर्ण ऐश्वर्य तथा मुझ जैसी अकिंचन पर दया, यह सब देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। हे माता, जब शिव, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, कुबेर, अग्नि, वरुण, वायु, चंद्रमा सभी आपके प्रभाव को नहीं जान सकते, तब भला गुणहीन मनुष्य आपके गुणों को कैसे जान सकता है। हे अम्बे, यद्यपि परम तेजस्वी भगवान विष्णु आपको समुद्र से उत्पन्न सब प्रकार के मनोरथों का सिद्ध करने वाले साक्षात शक्ति स्वरूपा मैं समझते, ब्रह्मा भी आपको राजसी शक्ति स्वरूपा समझते, शिव जी आपको तामसी शक्ति स्वरूप जानते, तथापि हे अंबिके, वे ही आपकी निर्गुणात्मक दिव्य शक्ति को भली भांति नहीं जानते। हे भवानी, कहाँ तो अत्यंत मंद बुद्धि मैं और कहाँ मुझ पर अमित हिमाशाली अमोघ प्रभाव वाला आपका अनुग्रह। मैं आपके करुणिक चरित्र को जानती हूँ,
जो कि आप भावयुक्त सेवकों पर सदा सर्वदा दया करती हैं। यद्यपि कमल वन में वास करने वाली कमला होकर आपने भगवान विष्णु को पति के रूप में वर्ण किया है, तथापि वे आनंददायक व्यवहार नहीं करते। वे आदि पुरुष विष्णु आदि शक्ति स्वरूप आपके पवित्र हाथों से अपना पदमान कराकर अपने चरणों को शुभ पवित्र करते हैं। ये पुराण पुरुष भगवान विष्णु भी प्रसन्न होकर आपके चरणों का आघात वैसे ही चाहते हैं जैसे अशोक वृक्ष अपने वृद्धि के लिए चाहता है। हे सुंदर चरित्र वाली देवी, आप विष्णु के विशाल शांत भूषणों से विभूषित वक्ष स्थल रूपी शैया पर सर्वदा निवास करती हैं। उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो सुंदर श्याम मेघ में बिजली चमक रहे। वे ही जगदीश्वर होते हुए भी क्या आपके वाहन नहीं बन जाते? हे अम्ब, यदि क्रोधित होकर आप उनको त्याग दें तो भगवान विष्णु अपूजित और शक्तिहीन होकर कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोक में भी देखा जाता है कि श्रीहीन, गुणहीन तथा उदासीन पुरुष को अनेक कुटुंबी जन भी त्याग देते हैं। क्या ब्रह्मादिक देवगण भी किसी समय युवती रूप में नहीं थे, जो दिन रात आपके चरण कमलों का ही आश्रय? मैं तो मानती हूँ आपने ही उन्हें पुरुषत्व प्रदान किया है। अतः हे पराक्रमशालिनी, मैं आपकी शक्ति का क्या वर्णन कर सकती हूँ। आप न तो स्त्री हैं, न पुरुष, न निर्गुण है, न सगुण, ऐसी मेरी धारणा है। अतः आप जैसी भी हो उन आपको मैं भक्तिपूर्वक बार बार प्रणाम करती हूँ। आप माता से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप में मेरी अचल भक्ति बनी रहे। सूत जी बोले, इस प्रकार स्तुति करके राजा सुदुम्न उनके शरणागत हुए और भगवती ने भी अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें अपने सायुज्य मुक्ति प्रदान की। तब उन देवी की कृपा से सुदुम्न ने मुनियों के लिए भी अति दुर्लभ शाश्वत परम पद को प्राप्त किया। 13वां अध्याय राजा पुरुरवा और उर्वशी की कथा कि इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।